मित्रों, अध्यात्म में श्रवण का बड़ा महत्व है। उपनिषदों में जगह जगह पर ऐसा उल्लेख आता है कि शिष्य ने गुरुओं से जो सत्य का वचन सुना और उसके बाद वो संबोधि को उपलब्ध हो गया। बहुत जगह पर ऐसी बात आती है और शास्त्रों में लिखा भी होता है, जो भी इस गोपनीय सत्य को अध्ययन करेगा, मनन करेगा, श्रवण करेगा, वो शिवमय हो जाएगा, वो उसको मुक्ति मिल जाएगी। जैसे भागवत गीता में भी कहते हैं, इस गीता को जो भी पाठ करेगा उसका हर पाप, उसका हर समस्या समाधान हो जाएगा। तो श्रवण की क्या महिमा है और क्यों है, इसके बारे में थोड़े हम जानेंगे। श्रवण का अर्थ होता है कि हम इस स्थिति में आते हैं जहाँ हम कुछ करते नहीं, कुछ अवेयरनेस हमारे भीतर होता है। श्रवण हमको अकर्ता भाव में ले आता है और अकर्ता भाव ही सत्य को पाने का द्वार है। क्योंकि जब हमको सुनना पड़ता है कुछ चीज़, तो उस वक्त हमको कुछ करना नहीं पड़ता, करने का कुछ काम वहाँ नहीं, तो करता हम हो नहीं सकते। और सुनने के लिए, जैसे आँख को देखने के लिए आँख को खोलना पड़ेगा, मगर कान खुला ही है, तो हर पल आवाज़ें आ रही हैं, हम सुन रहे हैं। तो ध्यानपूर्वक सुनने में ये हो जाता है कि हम सीधे ही अकर्ता भाव में आ जाते हैं। सुनना कुछ करना नहीं है, अपने आप ही हो जाता है। तो उस पर हमको ध्यान देना है कि क्या आवाज़ आ रही, उस पर हम ध्यान देंगे तो ये एक ध्यान बन जाएगा। सबसे श्रेष्ठ ध्यान है परमात्मा को, सत्य को जानने का। क्योंकि सत्य को इस तरह सुनने के कारण हम जान सकते हैं, जहाँ पर हम कुछ कर नहीं रहे होते हैं, जो भी है उसको सुन रहे होते हैं, तो सत्य जैसा है ऐसा प्रकट हो जाएगा। आप सुन रहे हो तो जो भी आवाज़ आ रही है, वो आवाज़ आपको बिना किए अपने आप आ रही है, और आपके भीतर वो एक बिंदु है जो इन आवाज़ों को सुन रहा है। तो आप सीधे ही अपने उस जो सुन रहा है उस बिंदु पर आ गए। जो कुछ कर रहा है नहीं, जो कुछ भी नहीं कर रहा है, केवल सुन रहा है, तो वो जो स्टेज है वही है, वो साक्षी की स्टेज है, वही हमारा स्वभाव है। इसीलिए श्रवण का इतना महत्व है। तो श्रवण की कला अगर आपके पास हो तो आपको कोई सत्य का वचन सुनना ही आवश्यक नहीं होगा। आप जो कुछ भी आवाज़ आ रही है, जानवर की आवाज़ हो सकती है, कार की आवाज़ हो सकती है, आप जंगल में बैठे हो तो हवा का सरकना, उसका आवाज़ होगा, नदी के पास बैठे हो तो खोला का आवाज़, नदी बहने का आवाज़ आएगा। तो उन आवाज़ों को भी अगर आप सुनेंगे तो आप उसी बिंदु पर पहुंच जाएंगे जहां सुनने वाला होता है। वो सुनने वाला चाहे किसी शास्त्रों का प्रवचन सुन रहा हो या किसी नदी का कलकल सुन रहा हो, है ना, तो वो सुनने वाला एक ही है। यहाँ भी वही है, वहाँ भी वही है। तो श्रवण की कला का अर्थ है कि बाहर क्या आवाज़ आ रही है वो नहीं, आप सुनने वाले कौन हो उसको आप अच्छे से सुनना है। और सुनने के लिए करना कुछ नहीं है, केवल सुनने देना है, अपने को सुनने देना है। और ध्यान वहाँ पर रखना है कि जो आप सुनने वाले हो, आप सुन रहे हो। तो इस कला से आपने तो खुद को ही जान लिया कि आप कौन हो। इसलिए एक म्यूजिक को भी अगर आप सुनते हो और इसमें
जो आप भीतर सुनने वाले हो उस पर आप नोटिस करते जाते हो, करते जाते हो। आवाज़ आ रही है बाहर से, मधुर आवाज़ है, संगीत की आवाज़ है, तो मन को आनंद भी दे रही है। और आपके भीतर वो एक बिंदु है जो सुन रहा है, जो आवाज़ों को अनुभव कर रहा है ना। तो आपके भीतर वो बिंदु सक्रिय होने लगेगा, तो उस पर आपको ध्यान देना है। तो इस रास्ते से भी आप वहाँ पहुँचेंगे जहाँ साक्षी की स्थिति होगी। मगर जो ज्ञान की बात कह रहा है, ज्ञान का आध्यात्मिक प्रवचन अच्छे से कहा गया किसी जानने वाले सदगुरु ने, और आप उसको अगर श्रवण कर सकते हो तो फिर आपको कुछ और करना नहीं होगा, आपको श्रवण करने से ही हो जाएगा। क्योंकि ऐसे ही भी हो सकता है आप अच्छे से कोई भी आवाज़ को सुन लो, गुरुओं को सुनना आवश्यकता नहीं, तो फिर भी गुरु तो अध्यात्म की बात ही, गुरु तो वही कह रहा है कि जो आपको सुनने वाले हो उस पर नोटिस करना है। तो वो बात गुरु बता रहा है, तो उसकी बात कर रहा है, साक्षी की बात गुरु कर रहा है, और आपको साक्षी भी होना है। तो गुरु के पास आपको डबल फायदा होगा, आपको सुनने का भी आनंद होगा, बौद्धिक तरीके से आपको मनोरंजन कुछ होगा तो वो भी होगा, और साथ में आपको साक्षी की तरफ भी आपकी यात्रा आगे बढ़ी। तो पवित्रता से, जहाँ सौंदर्य से जहाँ कोई चीज़ झर रही होती हो, तो उसको आसपास जो भी लोग आएंगे वो उसको पिएंगे, है ना, और वो आनंदित हो जाएंगे। तो गुरु ऐसा ही एक ज्ञान की गंगा है, शास्त्र ऐसा ही ज्ञान का एक गंगा है। आप वेदों को, उपनिषदों को, गीता को, अष्टावक्र को अगर आप पी लो अच्छे से तो वो ज्ञान की गंगा है। तो उसके आगे जब आप वो प्रवचन सुनते हैं तो आप कोई भी हो, आप कितने ही बुरे क्यों ना हो, आप पापी क्यों ना हो, आप कमज़ोर क्यों ना हो, अज्ञान में आप जितना ही क्यों घिरे ना हो, आप जब इस गंगा के पास बैठेंगे, इसको सुनेंगे, तो आपका सब पाप मिट जाएगा, आपका सब बंधन कट जाएगा। क्योंकि ज्ञान बहने वाला है, प्रदायक है। ज्ञान की गंगा आपको देख के आपके भीतर चढ़ेगी नहीं, आप झुकोगे, उसके पास बैठोगे, उसका ग्रहण करोगे। आप चोर हो आप तो भी आप उसको पाओगे, है ना। आप चोरी करते हो या आप कुछ आपकी प्रॉब्लम है, आप अपने को मानते नहीं हो कि आप ठीक हो, तो भी अगर आप इस ज्ञान की गंगा के आगे बैठेंगे तो उसका प्रभाव आप पर पड़ेगा। तो इसलिए कहते हैं ब्रह्म के आगे, ऋषि मुनि के आगे जो भी पापी लोग, राक्षस लोग भी वहाँ बैठ के ज्ञान की गंगा का आनंद लेते हैं। तो ज्ञान की गंगा का नज़दीक आने की बात है। कौन आएगा इसका हिसाब किताब ज्ञान नहीं करेगा, नहीं। आप जो कुछ भी क्यों ना हो, आप इसके पास आए हो, आप शांत होकर इसको श्रवण कर रहे हो, इसको पी रहे हो, तो आप तृप्त हो जाएंगे, आपका एक स्नान हो जाएगा, आंतरिक स्नान हो जाएगा, है, आत्मा का स्नान हो जाएगा। तो श्रवण के बारे में आपको यही बात समझ में रखनी है। जो भी आपको पसंद आता हो सुनने में, आपको संगीत पसंद आता हो सुनने में, तो संगीत आप सुन सकते हैं, है ना। आपको कोई प्रवचन अच्छा लगता है तो वो सुन सकते हैं। जो कुछ भी आपको पसंद है उसको आप ध्यान बना सकते हैं। आपको आवाज़ क्या आ रही है उस पर भी ध्यान देना है, और आपके भीतर जो सुन रहा है उस तरफ भी ध्यान देना है। ये एक चमत्कारिक बात है ना कि हमारे भीतर कोई सुनने वाला भी है। आप मुझे सुन रहे हो,
आप मेरे शब्दों पे विश्वास कर रहे होंगे, ज्ञान की बात कर रहा हूँ, तो आप अपने को ना कुछ समझ रहे होंगे, है ना, अज्ञानी समझ रहे होंगे। मगर फिर भी इतनी चमत्कारिक बात आपके भीतर है कि आप सुन रहे हो। आपके भीतर कौन है वो सुनने वाला? सुन रहा, आवाजें आ रही है, और कहाँ पर वो आवाजें आपके भीतर पहुंच रही है, और कौन सुन रहा है इसको? वो है। तो उस पर ध्यान दे के आप सुनेंगे तो बाहर की आवाजें भी आ रही है, तो उन आवाज को भी इस तरह आप सुनेंगे। सुनने वाले पर ध्यान दे के आप सुनेंगे, है। तो एक बिंदु है, वो कोई आकार नहीं है, वो कोई वस्तु नहीं है, वो एक बोधमय है, वो साक्षी की स्थिति है। तो श्रवण के आगे अगर आप सत्य के आगे आप अच्छा श्रवण सुनने की कला लेकर बैठ जाते हो, तो ज्ञान संक्रामण हो जाता है।